बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पोर्शन पढ़ने लगे हैं टेक्नोलॉजी रोड मैप के चैप्टर का। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं कि टेक्नोलॉजी रोड मैप एक्चुअली होता क्या है। लास्ट लेक्चर में जिस तरह डिस्कस किया था कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको हेल्प आउट कर रही है और कौन सी आपको जो है वो कॉस्ट कर सकती है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस हैं देखना, इनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का रोड मैप बनाना। फिर हमने इसकी टू टाइप्स देखी थी, एक में टेक्नोलॉजी सिस्टम और दूसरा फिर आईटी सिस्टम। फिर उसके की प्रोसेसेस हमने कुछ डिस्कस किए थे। तो आज हम देखते हैं इसके प्रोसेस कौन कौन से होते हैं टेक्नोलॉजी रोड मैप के। तो बेसिकली इसके तीन प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी या बेसिक फेज जिसको कहते हैं। फिर दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ द रोड मैप और फिर एंड पे हम देखते हैं फॉलो अप। ठीक है, सो स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी फेज। इसके अंदर तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं प्रिलिमिनरी फेज़ के अंदर। पहला होता है सेटिस्फाइंग एसेंशियल कंडीशन, फिर होता है लीडरशिप को सिलेक्ट करना, और फिर तीसरे के अंदर हम स्कोप और बाउंड्रीज जो है उसको डिस्कस करते हैं। ओवरऑल जो प्रिलिमिनरी फेज़ है इसका मकसद ये होता है कि इसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, जिन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन या ऑब्जेक्टिव या मिशन सेलेक्ट करना है, जो फाइनल डिसीजन लेते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने ये देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या और टेक्नोलॉजी रोड मैप उसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम जो है वो प्रिलिमिनरी फेज़ को अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता कैसे है, वो ये तीन स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिक पहले पर्पज़ क्या है प्रिलिमिनरी फेज़ का, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे, और फिर टेक्नोलॉजी रोड मैप उस प्रॉब्लम को किस तरह से मदद कर सकती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इन तीन स्टेप से मिलेगा, ये जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला है सेटिस्फाई इसेंशियल कंडीशन। अब इसमें इसेंशियल कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो गई हैं और कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई, यानी जिनके अगेंस्ट अब ये एक्शन लेना रहता है। ठीक है, कोई भी दुनिया का प्रोसेस हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई टास्क हो, कोई फेज़ हो, वो जो अब हम करते हैं तो उसके अंदर दो तरह के काम होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल और एक होते हैं नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल कंडीशन वो होती हैं जो लाजमन फुलफ़िल होनी होती हैं। ठीक है जी, जब हम इसेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल ये दो दी हुई हैं। एक होती है नीड फॉर द टेक्नोलॉजी रोड मैप। अब ये देखें इसेंशियल कंडीशन है कि हमें टेक्नोलॉजी रोड मैप की ज़रूरत क्यों है, ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना। यानी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर सकें, ये मस्ट टेकन स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल क्या है, नीड फॉर टेक्नोलॉजी रोड मैप। चुप कराए ना अपने पियो ने तो मैं कोई तमाशा बन सकता। तो इसेंशियल कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो स्टेप्स हमने लाजमन फुलफ़िल करने हैं, ठीक है, उनमें से अभी एग्जांपल दी हुई है। एक है जी नीड फॉर टेक्नोलॉजी रोड मैप, यानी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल है इनपुट एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग का होता है, अकाउंटिंग का होता है, एडमिशन्स का होता है, एकेडमिक्स का होता है। तो इनपुट एंड पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आपने जब अपना रोड मैप डिफ़ाइन करना है तो प्रिलिमिनरी फेज़ के अंदर आप इन सब डिपार्टमेंट से अपनी इनपुट लेंगे। ठीक है, इनसे इनपुट लेने के बाद फिर आप अपनी प्लानिंग करेंगे और फिर उसके ऊपर जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो लेंगे। आगे लिखा हुआ है ऑल कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। यानी जब आपने इन सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है ना, मार्केटिंग वाले, एडमिशन वाले, अकाउंट्स को, जब वो सारे कंडीशंस को ओके कर देंगे, उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो फिर आपने सेकंड फेज़ की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रिलिमिनरी फेज़ के अंदर क्या करना है, इसेंशियल कंडीशंस को फुलफ़िल करना है, सेटिस्फाई करवाना है अपने डिपार्टमेंट के सब लोगों से। फिर दूसरा होता है प्रोवाइड लीडरशिप। अब देखिए इसके अंदर चूँकि रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं ना, आपने प्लानिंग करनी है, कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, कुछ लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो इन सब को मैनेज करने के लिए, जैसे हमने इसकी लीडरशिप की डेफिनेशन में पहले पढ़ा था, हमें कोई ना कोई एक लीडर चाहिए होगा। ठीक है, जब भी रिसोर्सेज की बात होती है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज आ जाते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई एक बंदा चाहिए होता है, तो वो डेफिनेटली उस बंदे को ही हम लीडर कहते हैं। ठीक है, तो जब आप ये रोड मैप को कर रहे होंगे डिफ़ाइन,
तो प्रिलिमिनरी फेज़ के अंदर भी आपको एक बार लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसी तरह तीसरा स्टेप है जी डिफाइन द स्कोप एंड बाउंड्रीज़। इसके अंदर हम ये देखते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन का कोई विजन है या नहीं। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक चीज़ तो क्लियर है कि उसका विजन लाजमी होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का विजन नहीं है तो फिर आप उसका रोड मैप उस वक्त तक नहीं बनाएंगे जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले विजन नहीं सेट कर लेते। ठीक है जी, पहले ऑर्गेनाइजेशन का आप विजन बनाएंगे, जब उसका विजन सेट हो जाएगा तो फिर हम उसके लिए जो है वो स्कोप और बाउंड्रीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, स्कोप और बाउंड्रीज़ के अंदर क्या होता है कि किस हद तक जो है हमने जाना है, ये बाउंड्रीज़ में आता है। और स्कोप क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी कॉलेज का बनाना है रोड मैप, तो प्रिलिमिनरी फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस रोड मैप के अंदर हमें इंक्लूड करनी चाहिए, जो मस्ट इंक्लूड करनी चाहिए, वो स्कोप के अंदर आएंगी। फिर बाउंड्रीज़ होता है कि किस हद तक हमने जाना है। सो ये है जी थर्ड स्टेप हमारा। ये प्रिलिमिनरी फेज़ जो है जिसके अंदर ये देखना होता है डिसीजन मेकर ने कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और टेक्नोलॉजी का रोड मैप किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं, तो ये हमने बारी बारी डिस्कस किए हैं। सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन देखना, फिर लीडरशिप को सिलेक्ट करना, और फिर तीसरे नंबर पे होता है स्कोप और बाउंड्रीज़ को फाइनलाइज करना। ये पहला फेज़ था प्रिलिमिनरी फेज़। इसके बाद दूसरा फेज़ होता है डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ जो होता है जब टेक्नोलॉजी का प्रिलिमिनरी फेज़ कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद स्टार्ट होता है डेवलपमेंट फेज़। इसके अंदर 7 स्टेप होते हैं, इन सब को मैं आपको बारी बारी बताता हूँ 7 कौन कौन से। पहले है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने वो प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए आप रोड मैप बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन करने हैं 2020 में, तो आप उसके लिए एक रोड मैप डिफ़ाइन करना सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, एडमिशन्स। तो आपने एडमिशन्स के लिए रोड मैप डिफ़ाइन करना है। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट इज़ फोकस ऑफ रोड मैप, यानी आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जिसका आपने रोड मैप बनाना है। फिर दूसरा है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड देयर टारगेट्स। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, अच्छा ये इन सब की डिटेल दी भी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये जो साथ के साथ स्टेप हैं इनकी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। दूसरा आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। जब पहले ये डिसाइड हो गया कि रोड मैप क्या होगा, उसके बाद क्रिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी रोड मैप का ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है ना उसको फाइनलाइज किया जाता है। यानी जो हमारा सिस्टम होगा जिसको हम मंगवाने लगे हैं या डेवलप करने लगे हैं, उसकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और टेक्निकल उसके जो टारगेट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये दूसरे स्टेप में आता है। फिर इसी तरह तीसरा स्टेप है स्पेसिफाई द मेजर टेक्नोलॉजी एरियाज़। अब मेजर टेक्नोलॉजी के एरियाज़ कौन से होंगे, लेट्स सपोज आपने एडमिशन के लिए कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवाई है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें की एरियाज़ कौन कौन से होंगे आप वो डिफ़ाइन कर लेंगे। अब उसमें की एरियाज़ कौन से हो सकते हैं, एक तो मार्केटिंग का होगा कि आपने मार्केटिंग करनी है तो फिर स्टूडेंट्स आएंगे। फिर इसी तरह अकाउंट्स का होगा कि बच्चों की फीसेज उसमें आनी है। फिर अटेंडेंस वगैरह को हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के जो की एरियाज़ होते हैं उनको आप डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई द टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स एंड देयर टारगेट्स। अब इसमें टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स क्या होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एडमिशन ऑफिस में बैठे हैं, आप एडमिशन ऑफिसर हैं। ठीक है, इस केस में जो टेक्नोलॉजी ड्राइवर होंगे ना वो आप होंगे कि टेक्नोलॉजी को यूज़ आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी मंगवाई है, फिर उसको कोई ना कोई यूज़ कर रहा है यानी अप्लाई कर रहा है। तो जो वो शख्स ये काम कर रहा होता है उसको टेक्नोलॉजी ड्राइवर कहते हैं। लेट्स सपोज आपके हाथ में मोबाइल है, आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं फेसबुक की, तो इस केस में जो फेसबुक ड्राइवर होंगे ना वो आप होंगे, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है उससे एडवांटेज लेने के लिए। फिर है टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स एंड देयर टाइम लाइन्स। अब टेक्नोलॉजी हमें पता है दिन ब दिन डेवलप हो रही है, तो उसमें हर सॉफ्टवेयर का एक ना कोई अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, आपको पता है जैसे ही गूगल ऐप स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन आती है तो उसका कंपेटिटर उसी से मिलती जुलती दूसरी ऐप बना देता है। गेम हो, चाहे वो कोई कैमरे की ऐप हो, चाहे वो कोई मतलब एडिटिंग की ऐप हो, किसी भी तरह की हो, तो टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव आपके पास हमेशा मौजूद होता है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। तो इस केस में इस फेज़ में आप क्या डिफ़ाइन करते हैं कि टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव आपके पास कौन सा मौजूद है जिसको आप कर सकते हैं। सो फिर इसी तरह रिकमेंड द टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव
इसमें आप डिसीजन लेते हैं जी, ठीक है हमने अल्टरनेटिव चूज़ कर लिए हैं, ये 2-4 हैं, इनमें से हमें ये बेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसमें ट्रेड ऑफ होते हैं कि देखें एक सॉफ्टवेयर है हमें वो सस्ता मिल रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, दूसरा सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा महंगा मिल रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो आपने ट्रेड ऑफ करना है, बजट को देख लें या क्वालिटी को देख लें या फिर टाइमलाइन को देख लें। तो ये जो स्टेप होता है इसके अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव को देखते हैं। अच्छा, इसमें एक 7वां पार्ट है, वो शायद मैं इधर लिखना भूल गया, ये इधर लिखा हुआ है क्रिएट दी टेक्नोलॉजी रोड मैप रिपोर्ट। अब ये जो ऊपर सारे 6 स्टेप आपने किए हैं ना, इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं आप रिटन फॉर्म में या सॉफ्टवेयर में। अब सॉफ्टवेयर जब भी आप डेवलप करवाते हैं ना, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन का होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये क्या करेगा, उसकी सारी डिटेल, फिर आप उसको कोडिंग की फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर जो एंड पे स्टेप होता है ना, वो रिपोर्टिंग होती है। इसके अंदर आप सारे अपने अचीवमेंट्स बताते हैं, किस तरह हमने शुरू किया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सो यूज़र इसको कैसे यूज़ कर सकता है, इसकी आउटपुट क्या क्या हो सकती है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से एडवांटेज क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को, वगैरह वगैरह। तो 7वें स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी रोड मैप को बना देना है। अब ये था बेसिकली डेवलपमेंट फेज़, यानी जब टेक्नोलॉजी जब रोड मैप डेवलप होगा तो उसके दौरान में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजरा जाएगा। इसी तरह जो तीसरा है उसको होता है फॉलो अप एक्टिविटी फेज़। अब कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसमें फॉलो अप का फेज़ ज़रूर आता है। फॉलो अप में आप देखते हैं कि जो आपने टारगेट डिफ़ाइन किए थे क्या उसी के अकॉर्डिंग रोड मैप बन रहा है, या उसमें कुछ चेंज चाहिए, या कुछ यूज़र कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप अपने गोल्स के साथ मैच करते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाना था उसी तरह बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हम फॉलो अप फेज़ के अंदर देखते हैं। तो ये जी 3 फेजेज़ हैं टेक्नोलॉजी रोड मैप के। अब इस तरह है टेक्नोलॉजी रोड मैप, ये अब नेक्स्ट है टॉपिक, टेक्नोलॉजी रोड मैप एप्लीकेशन एरियाज। ठीक है जी, इसमें 2 वर्ड्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक प्रोडक्ट और दूसरा बिजनेस। ठीक है, प्रोडक्ट जो होती है वो बिज़नेस की आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ बनाते हैं, या कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई सर्विस देते हैं, तो उस बिज़नेस की जो आउटपुट होती है ना उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग एप्लीकेशन एरियाज़ के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनमें से सबसे पहली है प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, ये रोड मैप के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। अब प्रोडक्ट प्लानिंग से क्या मुराद है कि जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, जो आपका बिज़नेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर आपने प्लानिंग करनी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आप किस कस्टमर को बेचेंगे, कितने दिनों में बनेगी, ये किन लोगों को फ़ायदा देगी, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर प्लानिंग करेंगे। फिर है सर्विस या कैपेबिलिटी प्लानिंग। जिस तरह पहले थी उसमें प्रोडक्ट बेस्ड बात होती थी, ये दूसरा है इसमें सर्विस के ऊपर बात होगी, दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है ना, एक सर्विस ओरिएंटेड होती है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड वो होती हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और सर्विस ओरिएंटेड वो होती हैं जो सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपका कॉलेज है तो वो सर्विस बनाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, प्रोडक्ट वो होती है जिसको आप फिज़िकली टच कर सकें, और सर्विस वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन कस्टमर उससे जो है फ़ायदा ले रहे होते हैं। फिर है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये होती है कि जिसमें आप बताते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे खड़ी होगी, आप कितनी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, इससे कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, कितना बजट है आपके पास। ठीक है, इस तरह की जितनी भी प्लानिंग होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कोर प्लानिंग जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन से हमें थ्रेट्स हैं, इस तरह की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। फिर होती है लॉन्ग रेंज प्लानिंग। जो प्लानिंग में हमने पहले भी डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म होती है, मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप देखते हैं कि अगर हमने एक वेंचर शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, ये ना वो 5 साल बाद ये इंडस्ट्री ख़त्म हो रही हो हमारे मुल्क में। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं हमेशा जहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म इसमें हमें कुछ ना कुछ वापस आ रहा होगा, ग्रोथ हो रही होगी। फिर है प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग या प्रोजेक्ट प्लानिंग समहाउ सिमिलर होती हैं। ठीक है, प्रोग्राम ये होता है प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है।
मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप गूगल के ऊपर डेफिनेशन देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। इसको आप देख कर आए, मैं इसको आपसे सुनूंगा लेक्चर में। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, अगर आपको समझ ना आई तो मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन बिल्कुल ईजी आपको मेरे ख्याल में समझ ज़रूर आ जाएगी। सो ये था स्टूडेंट शॉर्ट सा लेक्चर। ये रोड मैपिंग के ऊपर हम कर रहे हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने इसकी 2 टाइप्स देखी, फिर उसके अंदर की कंपोनेंट कौन से होते हैं वो देखे थे। आज हमारा था, हमने इसके फेजेस देखे हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी रोड मैप, इसमें हमने कहा 3 फेज़ होते हैं, प्रिलिमिनरी, फिर डेवलपमेंट फेज़ और फिर फॉलोअप। प्रिलिमिनरी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और फिर उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। फिर उसके आगे 3 स्टेप हमने देखे हैं, इसेंशियल, फिर लीडरशिप और फिर स्कोप और बाउंड्रीज़ का। ये था प्रिलिमिनरी फेज़। फिर इसी तरह डेवलपमेंट फेज़ के अंदर 7 स्टेप्स आते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं, फिर वो सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं, फिर मेजर टेक्नोलॉजी के एरियाज़ कौन से हैं, फिर टेक्नोलॉजी ड्राइवर कौन से हैं, फिर उसका अल्टरनेटिव कौन सा होता है, फिर उसमें से एक को चूज़ करना और फिर एंड पर रिपोर्टिंग जनरेट करना। फिर फॉलोअप एक्टिविटी के अंदर होता है हमने जो टास्क किया है उसको फॉलोअप करना, उसके अंदर जो एरर हैं उनको रिमूव करना, कहीं पे मतलब उसमें इन्हांसमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करना। फिर इसके बाद रोड मैप के एप्लीकेशन एरियाज़ होते हैं। जब आपने टेक्नोलॉजी का रोड मैप बनाना है तो उसमें एप्लीकेशन एरियाज़ कौन कौन से होंगे। आप प्रोडक्ट के ऊपर प्लानिंग करते हैं, आप सर्विस के ऊपर प्लानिंग करते हैं, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिस्कस करते हैं, फिर और लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं इसको वेलकम करूँगा। थैंक यू।